पबजी मोबाइल का एक न्यू वर्जन जो कि सिर्फ 25 MB का है और वर्ल्ड वाइड जो पबजी मोबाइल के सर्वर्स चल रहे हैं जो कि पबजी मोबाइल वियतनाम कोरियन है, ये सारे सर्वर्स एक दूसरे से लिंक है, यानी कि मैच मेकिंग हो जाती है इनके बीच। और हमारा जो BGMI है वो बिल्कुल ही अलग है, इसका एक ही सर्वर है, यहाँ पे आप सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो। बट ये जो न्यू वर्जन आ चुका है पबजी मोबाइल का, इसमें ग्लोबल मैच मेकिंग यानी कि ये ग्लोबल सर्वर्स के साथ चलता है। आप सोच रहे होगे ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा गेम जो कि 10 GB तक पहुंच जाता है वो सिर्फ 25 MB में डाउनलोड हो सकता है। तो फिर इससे तो जो भी लो एंड डिवाइस वाले प्लेयर्स हैं उनका तो बिल्कुल ही लैग फिक्स हो जाएगा, बिकॉज फोन की स्टोरेज वो नहीं लेगा और आपके फोन के ऊपर लोड भी नहीं रहेगा। सिर्फ 25 MB का ही तो गेम चलाना है आपके फोन में। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि पबजी मोबाइल का एक न्यू वर्जन आ चुका है 25 MB का। तो मैं बात कर रहा हूँ पबजी मोबाइल क्लाउड के बारे में, और ये चीज मेरे को कमेंट सेक्शन से ही पता चली कि एक न्यू वर्जन आ रहा है गेम का। एंड इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली इस गेम को डाउनलोड करके अपने फोन के ऊपर खेल कर देखा है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको भी अगर इस गेम को खेल के ट्राई करना है तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये डाउनलोड होगा। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका साइज 25 MB ही क्यों है और ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि एक पबजी मोबाइल का सर्वर है तो क्या इंडिया में ये आएगा भी या फिर नहीं, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आपसे क्वालिटी कंटेंट मिस हो जाएगा। अभी के लिए ये वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि गेम का साइज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो पबजी मोबाइल को इसके ऊपर कुछ करना ही था। तो उन लोगों ने एक क्लाउड बेस्ड एक गेम लॉन्च किया है जो कि सर्वर्स तो ग्लोबल के ही कनेक्ट करेगा, लेकिन वो पूरा गेम आपके फोन में होने की जरूरत नहीं है। आपको बस चाहिए एक हाई स्पीड इंटरनेट, और इसी चीज को कहते हैं क्लाउड गेमिंग। अब आपको मैं समझाता हूँ कि क्लाउड गेमिंग असली में काम कैसे करती है। आपने गूगल ड्राइव तो देखा ही होगा। गूगल ड्राइव में जो हमको स्टोरेज मिलती है वो क्लाउड स्टोरेज होती है, मतलब वो हमारे फोन के ऊपर नहीं है, लेकिन वो गूगल के सर्वर्स के ऊपर है जो कि आपके डेटा सेव करके सेम ऐसा ही क्लाउड गेमिंग भी है। आपका जो गेम है वो किसी और के सर्वर पे रहेगा, लेकिन आप उसको एक्सेस कर सकते हो अपने इंटरनेट के थ्रू, जैसे आप गूगल ड्राइव को करते हो। ये क्लाउड गेमिंग के ना बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो आपका फोन अगर लो एंड डिवाइस भी है ना तो भी आप इसको डाउनलोड करके खेल सकते हो अगर आपके पास एक हाई इंटरनेट स्पीड है। सेकंड चीज, आपका कोई भी डेटा इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि आपके फोन पे वो चीजें नहीं है, उसकी फाइल स्टोर नहीं है, वो किसी और के सर्वर पे है। आप उसको बस अपने फोन के थ्रू एक्सेस कर लो, बस एक्सेस के लिए आपने ऐप डाल रखा है। थर्ड एडवांटेज है, अगर आपके फोन पे कम FPS आते हैं तो अब ये क्लाउड गेमिंग के थ्रू आपके फोन पे ज्यादा FPS आपको मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज आपके फोन पे वो नहीं है, आपके फोन की परफॉर्मेंस यूज नहीं कर रहा है, उसके लिए एक अलग प्रोसेसर है जो कि पबजी मोबाइल के सर्वर पे ही होगा। तो डेफिनेटली वो जो प्रोसेसर्स होंगे ना जो क्लाउड गेमिंग करवा पा रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग तो होंगे। तो वहां से अगर हाई FPS आपको मिल पाते हैं तो एक लो एंड डिवाइस भी ज्यादा FPS पे खेला जा सकता है क्लाउड गेमिंग के। बट अभी ये जो अपडेट है पबजी मोबाइल का क्लाउड वाला, इसके अंदर आपको सिर्फ 30 FPS देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस गेम के ऊपर मेरे को क्या क्या देखने को मिला, और ज्यादा चीजें तो मैं देख ही नहीं पाया, उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। और एडवांटेजेस की बात करें तो ये कॉस्ट सेविंग है, बिकॉज आपको महंगे महंगे गेमिंग फोन्स लेने की जरूरत नहीं है। एक मिड रेंज फोन लोगे तो भी काम चल जाएगा, बस आपको चाहिए होगा एक हाई स्पीड इंटरनेट। ये चीज डेवलपर्स के लिए भी सही है, बिकॉज उनको ऑप्टिमाइज अपने सर्वर्स के अकॉर्डिंग करना है, आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग नहीं करना है, तो दिक्कतें नहीं आई। बट अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गेम पूरा ही डिसएडवांटेज है अभी के टाइम पे। तो सबसे पहली चीज, ये जो पबजी मोबाइल का क्लाउड बेस्ड अर्ली एक्सेस गेम है ना, ये सिर्फ USA के लिए आया है, और USA में भी कुछ सिलेक्टेड जगहों के लिए, मतलब उसके अलावा आप कहीं और से इसको नहीं खेल सकते। बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया में कैसे खेल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये गेम सिर्फ USA में रहने वाला है, अभी जो ये अपनी अर्ली स्टेज में है, क्योंकि 5 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ है और बहुत जल्द बहुत सारे जगहों पे ये अवेलेबल होने वाला है। बट अभी के लिए ये सिर्फ USA में है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हाई स्पीड इंटरनेट। USA में इजीली क्लाउड गेमिंग पॉसिबल है, ऑलरेडी होती भी है, इवन इंडिया में भी होती है, बट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन USA में बहुत ज्यादा होती है। तो वहाँ पे टेस्टिंग के लिए इस गेम को लाया गया है अर्ली एक्सेस में। जिनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, अगर वो फोन डेटा पे खेलने का सोच रहे हैं तो आप नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड गेमिंग है, आपको बहुत तेज स्पीड चाहिए होगी, और यहाँ पे आपका डेटा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आप 4G फोन पे खेलना चाहते हो तो फिर आप भूल ही जाओ, क्योंकि आपका इंटरनेट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली वहां से डेटा को लेके आपके फोन पे डिस्प्ले करेगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसका इंडिया में आना तो यार क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए हमको चाहिए बहुत तेज इंटरनेट कनेक्शन। सेकंड चीज, हमको चाहिए पबजी मोबाइल के सर्वर्स अनबैन, क्योंकि इंडिया में तो बैन है पबजी मोबाइल के सर्वर्स, आप वैसे ही नहीं खेल सकते। अगर क्लाउड गेमिंग आ भी जाए तो भी वो लोड नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में पबजी मोबाइल के सर्वर्स बैन है। बट एक चीज हो सकती है, अगर इंडिया में ये गेम आए फिर अनबैन हो सकता है, क्योंकि गेम बैन क्यों हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे कि हमारा जो डेटा है वो सर्वर्स पे जा रहा है। बट अगर क्लाउड गेमिंग इंडिया में आ जाता है तो अब क्या हो रहा है कि उन्हीं के सर्वर का डेटा हम बस देख रहे हैं एंड उस पर कमांड दे रहे हैं, बस बाकी कोई एक्सेस हमको देने की जरूरत नहीं है इस ऐप को। तो अगर ये इंडिया में आता है तो ये सब हो सकता है। तो अभी इस गेम को खेलने में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है ना, एक तो ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ USA में है, तो हमको USA का VPN लगा के इसको
आपको खेलना पड़ेगा। और VPN लगाने से आपको पता है कि पिंग वैसे ही अच्छी नहीं आती, उसके ऊपर से हम क्लाउड गेमिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको अभी ट्राई करना चाहते हो इंडिया के ऊपर तो अभी क्या सीन चल रहा है, आप इस पे खेल पाओगे या फिर नहीं। इस गेम में ना कोई लोडिंग स्क्रीन नहीं आती है, कनेक्टिंग करके एक स्क्रीन आती है जहाँ पे आपको सर्वर से कनेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे अगर आपका VPN नहीं लगा होगा USA से तो फिर ये डायरेक्टली आपको मना कर देगा कि आपके कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर आपका इंटरनेट तेज नहीं चल रहा हो VPN लगाने के बाद तो भी ये लोड नहीं होगा, ये इतने में ही अटक जाएगा। तो फाइनली एक बार मेरा कनेक्ट हो गया था एंड गेम भी स्टार्ट हो चुका था। और आप देख सकते हो कि ग्राफिक्स अभी मेरे को HD वाले मिल रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे ये लैग नहीं है, ये प्रॉब्लम है इंटरनेट की, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। जैसे मैं स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर ये बहुत टाइम बाद रिस्पॉन्स दे रहा है सर्वर को। इसके पीछे का रीजन आपका इंटरनेट ही है। तो क्लाउड गेमिंग में यही दिक्कत है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपका इंटरनेट सही नहीं चलेगा तो फिर गेमिंग ऐसी ही होगी। आपको ग्राफिक्स तो अच्छे मिल जाएंगे एंड आपको FPS भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अगर इंटरनेट सही नहीं होगा तो फिर आपको डिले देखने को मिलेगा। अब जैसे PUBG मोबाइल में हम करते हैं, गेम में एंटर करने के बाद VPN बंद कर देते हैं, फिर भी गेम चलता रहता है। तो मैंने ट्राई किया VPN बंद करके क्या ये इंडिया के अंदर चल पाएगा, जिससे कि हम अच्छे से क्लाउड गेमिंग कर पाए। तो जैसे मैंने VPN बंद किया एंड VPN बंद करने के बाद गेम में आया तो इसने डायरेक्टली कनेक्टिंग वाली स्क्रीन पे भेज दिया एंड फिर से बोल दिया कि आपके रीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बस मेन दिक्कत यहाँ पे इंटरनेट की ही है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव और आइडिया है ना, बहुत ज्यादा मस्त है लो एंड डिवाइस प्लेयर्स के लिए, बिकॉज उनके पास अगर अच्छा इंटरनेट होगा तो फिर वो अच्छे से गेमिंग कर पाएंगे लो एंड डिवाइस में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये ग्लोबल सर्वर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे आप ग्लोबल PUBG मोबाइल की ID भी चला सकते हो। अगर आपके पास ग्लोबल की ID है तो वो इस ऐप में भी चल जाएगी, जो कि सिर्फ 25 MB का है। और मैंने एक और चीज नोटिस करी कि जब इंटरनेट कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं चल रहा होता है तब जो स्क्रीन होती है ना वो थोड़ी सी ब्लरी दिखती है। जैसे आप YouTube पे वीडियो देख रहे होते हो तो आपका इंटरनेट सही नहीं चलता है तो वीडियो थोड़ा ब्लरी लगती है। तो ऐसा ही होता है, क्लाउड गेमिंग में इंटरनेट नहीं चलेगा तो फिर ऐसा ही होगा। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, बिकॉज ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। आपको इसको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, बट प्ले स्टोर में आपको ये इजीली डायरेक्टली नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक न्यू Gmail ID बनानी पड़ेगी। जब आप Gmail ID बना ले उसके बाद एक VPN डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको USA के न्यूयॉर्क सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर USA का कोई और सर्वर होगा तो हो सकता है कि वहां पे ये टेस्टिंग ना चल रही हो, ये ऐप अवेलेबल ना हो। तो मेरे को एक सर्वर मिला है जहाँ पे ये चल रहा है, जो कि है न्यूयॉर्क। और जब VPN कनेक्ट कर लो, एक बार सेटिंग्स में जाके ऐप में जाके गूगल प्ले स्टोर का क्लियर डेटा कर देना एंड दोबारा से गूगल प्ले स्टोर खोल के वो जो न्यू ID बनाई थी उसको लॉग इन कर लेना। और इस बीच आपका VPN कनेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में PUBG मोबाइल क्लाउड का, उस पर क्लिक करके अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको दिख जाएगा, या फिर आप PUBG मोबाइल क्लाउड सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बस वहां से सिर्फ 25 MB का डाउनलोड करना है, बस आप क्लाउड गेमिंग फिर कर पाओगे। पर जब गेम ओपन करोगे तो भी VPN कनेक्ट होना चाहिए। अभी बात करते हैं इन गेम ग्राफिक्स के बारे में। तो इसमें सिर्फ आपको 30 FPS का सपोर्ट मिल रहा है अभी के लिए, तो क्योंकि एक न्यू गेम है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्वर्स को इम्प्रूव करने में भी। और ग्लोबली बहुत जल्दी ये गेम आने वाला है, तो उसके बाद देखते हैं कि कुछ सॉल्यूशन है इसको इंडिया में खेलने का, या इंडिया में ही आ गया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन 99% चांसेस है कि नहीं आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।